गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को मेरा हृदय से प्रणाम है। और आज हम भगवत गीता के इस सत्र पे आत्मा के स्वरूपों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व जो सत्र था उसमें हमने श्लोक नंबर 17 और श्लोक नंबर 18 भगवत गीता अध्याय 2 के इन दो श्लोकों पे बात किया और आत्मा के कुछ स्वरूपों के बारे में हमने जाना। इसमें एक स्वरूप था अविनाशी, इसका मतलब है कि इसका कोई नाश नहीं कर सकता। दूसरा सर्वमिदं ततम, मतलब सब जगह फैला हुआ है। और तीसरा है अव्यय, मतलब इसका कोई भी अव्यय नहीं है, मतलब इसका कोई भी ब्रांच नहीं है। और इसके साथ उसके बाद था अप्रमेयस्य, मतलब इसको हम किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये 17 और 18 श्लोक था। और आज हम आगे के स्वरूपों के बारे में बात करने के लिए 19वां और 20वां श्लोक और 21वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। इसको मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। यम एनं वेत्ति हन्तारं यष्णैव मन्यते हतम् उभौ तौ न विनानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा काश्चिदन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अच्यमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। तो ये 19वां वासानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान्ति संयाति नवानि देहि। तो ये भगवत गीता का 19वां, 20वां, 21वां और 22वां श्लोक है। इसमें आत्मा के अन्य स्वरूपों के बारे में बताया गया है। अब यदि हम 19वां श्लोक को बारे में यदि हम देखें, इसमें लिखा है यम एनम वेत्ति हंतारम यश यश चैनम मन्यते हतम
उभो तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते। मतलब इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, जो उसे मारा गया मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते यह आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है। तो ये उसी गुण के बारे में, स्वरूप के बारे में बता रहा है, जिसमें हम लोगों ने उसको अविनाशी कहा है। तो 19वां श्लोक भी उसी का उसका एक एक्सप्लेनेशन है, अविनाशी का एक्सप्लेनेशन है कि यह एनम वेत्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, यह चैनम मन्यते हतम, और जो से मारा गया समझता है, उभौ तौ न विजानीतो, ये दोनों लोग नहीं जानते, नायम हंति न हन्यते, आत्मा को न मरता है न आत्मा मारा जाता है। तो अविनाशी शब्द का ये एक्सप्लेनेशन है। आगे श्लोक में, अगर 20वें श्लोक में हम देखें तो इसमें लिखा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो यहाँ पे हम आत्मा का जो 5वां गुण है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। पहला जो यहाँ पे आप देखेंगे 20वां श्लोक में, तो इसमें एक शब्द आया है अजो। अजो का मतलब होता है कि यह अजन्मा है। अब देखिए, संसार में हर पदार्थ किसी न किसी चीज से उसका प्रागट्य होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो किसी दूसरे पदार्थ से नहीं बना हो। हर पदार्थ का जन्म होता है, निर्माण होता है, क्रिएशन होता है। पर आत्मा के लिए जो 5वां संबोधन किया गया है वो किया गया है अजो, मतलब इसका कोई जन्म, यह अजन्मा है। इसको जन्म देने वाला कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी मतलब कोई चीज से इसका जन्म नहीं होता। तो इसका ये 5वां है। और बाकी गुणों से भी हम तुलना करें तो यदि हम इसको जन्मा मान लें तो अविनाशी गुण भी फिट नहीं बैठेगा, अप्रमेय गुण भी फिट नहीं बैठेगा, शाश्वत, और जो दूसरे गुण है जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, सर्वव्यापी गुण फिट नहीं बैठेगा। ये सर्वव्यापी गुण, ये बाकी गुण तभी फिट बैठेंगे जब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो आत्मा है यह अजो है, मतलब इसका जन्म नहीं होता है। तो अजो इसका 5वां गुण है। और आगे इसी में कहा गया है नित्य, अजो नित्य। अब इसमें अविनाशी है, नाश नहीं हो सकता, इसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इसे कोई यह सर्व जगह सर्वव्याप्त है, इसके कोई अव्यय नहीं है, और साथ में ये नित्य है। नित्य का मतलब होता है एक जैसा, मतलब जैसे शुरू में था वैसा ही ये आखिरी तक है। अभी हमको देखिए, हम बदलते रहते हैं। हम 20 साल पहले कुछ अलग थे, अभी कुछ अलग है, और आने वाले 20 साल में हमारा जो स्वरूप है बदल जाता है। मतलब हमारा जो स्वरूप है अनित्य है, हम लगातार बदल रहे हैं। न केवल हम बदल रहे हैं, बल्कि जो हिमालय पर्वत को भी आप देखिए, हम हिमालय को भी बोलते हैं कि ये बड़ा पर्वत है, पर यदि आप हिमालय पर्वत का भी हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे टेथिस करके एक सी था, सागर था, वो बदला, कुछ भूगर्भीय हलचल हुआ, कुछ भूगर्भीय कुछ चीजें हुई, और वो पहाड़ के रूप में हो गया, और अभी वो बर्फ का पहाड़ है। अब धीरे धीरे वो बर्फ का भी पहाड़ पिघलते जा रहा है। तो ये जो हिमालय है, जो हजारों सालों से है, लाखों सालों से है, वो हिमालय का भी स्वरूप बदल रहा है। ये जो महाद्वीप जिसमें हम रह रहे हैं, इसका भी स्वरूप बदल रहा है। जिन्होंने भी भूगोल पढ़ा है, जियोग्राफी पढ़ा है, वो जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों जुड़े हुए थे। समय के साथ ये दोनों अलग अलग होते चले। तो हिमालय भी बदल रहा है, हम जिस धरती पे रहे हैं उसका भी स्वरूप बदल रहा है। हम जिस इस सौर मंडल में होते हैं वह भी सौर मंडल लगातार बदल रहा है। जिस गैलेक्सी में, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो भी लगातार फैलते जा रहा है। मतलब हमारा कहीं भी स्थायित्व नहीं है, नित्यता नहीं है, लगातार परिवर्तन हो रहा है।
पर इस आत्मा के लिए जो छठवां गुण बताया गया है उसमें ये कहा गया है इसका जन्म भी नहीं होता और साथ में यह नित्य है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही मतलब हमेशा एक ही जैसा इसका स्वरूप है। इसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। और इस प्रकार से ये आत्मा का चौथा पांचवा और ये छठवां गुण हो जाता है, जिसमें इसको कहा गया है कि यह नित्य है। उसके बाद कहा गया है कि यह शाश्वतोयम, यह शाश्वत है। अब शाश्वत शाश्वत का क्या मतलब है? नित्य तो हमने कहा कि इसमें कुछ बदलता नहीं है। अब शाश्वत का मतलब समझिए। शाश्वत का मतलब होता है कि इसका जो परिमाण है एक जैसा ही है। इसके परिमाण में, इसके क्वांटिटी में बदलाव नहीं आता। जैसे कि अगर मैं आपको हमारा क्वांटिटी भी लगातार दूसरी चीज का परिमाण भी बदलता रहता है। जैसे कि दिया है, आप देखेंगे कि जब कोई दिया जलता है उसमें ज्यादा ईंधन डालेंगे, ज्यादा उसमें आप तेल डालेंगे, घी डालेंगे तो ज्यादा प्रज्वलित होगा। और घी और तेल को आप कम कर दे जाएंगे तो इसका जो परिमाण है बदलते जाएगा। तो हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लंबे समय तक से बने हुए हैं, पर उसके परिमाण में भी लगातार बदलाव आ रहा है, उसमें लगातार क्षरण हो रहा है। वो भी उसका जो क्वांटिटी है उसमें हेरफेर बदलाव आ रहा है। तो आत्मा के लिए कहा गया है कि यह नित्य है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की इसका स्वरूप का चेंज नहीं होता। दूसरा, यह अजन्मा है क्योंकि इसका जन्म ही नहीं है। और उसके बाद है सातवां गुण जो इसमें बताया गया है कि शाश्वत है, मतलब इसका परिमाण किसी भी चीज के कारण से नहीं बदल। आज हम शरीर में हैं, हम जिस शरीर में रहते हैं, आप देखिए ज्यादा कैलोरी आप इंटेक कीजिए, आप ज्यादा कैलोरी इंटेक कीजिए, आपके अंदर में ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगी। अब कैलोरी को जैसे जैसे बर्न करते जाएंगे आपके शरीर में जो कैलोरी बर्न होगा तो आपका शरीर का परिमाण भी घटता जाएगा, आप पतले होते जाएंगे। और केवल शरीर के संबंध में नहीं है, बाकी सारी चीजों के संबंध में है। कोई ना कोई तत्व ऐसा होता है जो किसी वस्तु को, जो किसी पदार्थ के परिमाण को बनाता है। अब उस पदार्थ को हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे उसका परिमाण भी घटते जाता है। तो आत्मा के लिए ये कहा गया है कि इसका कोई परिमाण नहीं है, मतलब इसका परिमाण ना बदलता है ना कम होता है, इसका परिमाण में भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता। और उसके बाद जो आठवां गुण इसमें कहा गया है, पुराणों अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। पुराणों का मतलब पुराना नहीं होता। अजन्मा, यहाँ पे पुराण का मतलब, अगर पुराण वर्ड यूज हुआ है तो यदि पुराण का संधि विच्छेद करेंगे उसका मतलब है पूरा नवह। तो इसका क्या हुआ? पुराण। अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो इसमें मैंने कहीं पे करके लिखा है पूरा और नवह। पूरा का मतलब है पुराना और नवह का मतलब होता है नया। तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला एक शब्द यूज किए है, पुराण। पुराण, पूरा, नवह, मतलब पुराना भी है और नया भी है। अब हम सोच में पड़ जाएंगे कि श्री भगवान ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है जिससे हम भ्रमित हो जाए। एक तरफ तो कहते हैं पूरा और दूसरी तरफ से कहते हैं अणवह, मतलब नया, मतलब पुराना होते हुए भी नया है और नया होते हुए भी पुराना है। तो जैसे मैंने पहले ही भगवत गीता में कहा था कि इस शब्द के अर्थ को, इस शब्द के भाव को समझना है। यदि कोई कह रहा है कि यह ऐसा वस्तु है जो पुराना होते हुए भी नया है और नया होते हुए भी पुराना है, तो इसका एक भाव जो क्रिएट हो रहा है, इसका भाव यह क्रिएट हो रहा है कि इसमें भी किसी भी प्रकार का पुराना और नया नहीं है, हमेशा नूतन है और हमेशा, और ये बहुत पुरान है, हमेशा यानी पुराने समय से बना हुआ है तो पुराण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आठवां गुण भगवान कृष्ण ने, भगवान श्री भगवान ने इस आत्मा के संबंध में बताया है। तो अब इन इन गुणों को हम थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। पहला है अविनाशी, इसको कोई नाश नहीं कर सकता।
ना वायु सिखा सकता है, ना आग जला सकता है, ना इसको कोई चीज इसको नष्ट कर सकता है। दूसरा है सर्वमिदं ततम, ये सब जगह फैला हुआ है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह हुआ है, सर्वगतम। तीसरा है अव्यय, मतलब इसका कोई अव्यय नहीं है, मतलब इसके कोई भाग नहीं है, पार्ट्स नहीं है कि एक पार्ट को निकाल दिए तो खत्म हो गया, इसके कोई पार्ट्स नहीं है और इसके पार्ट्स का कोई मतलब भी नहीं, तो अव्यय। और चौथा है अप्रमेय। अप्रमेय मतलब इसको किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे हमने प्रूफ करने के 4-5 प्रकार पढ़े थे, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, एक होता है इस तरीके से श्रुति के बारे में, शब्द प्रमाण के बारे में, हमने बहुत सारे प्रमाणों के बारे में, तो किसी भी प्रमाण से ये प्रूफ नहीं हो सकता। अब प्रमेय का एक और भी अर्थ होता है जिससे ये 10वां गुण इसका बन जाता है। अप्रमेय का मतलब होता है जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसका मेजरमेंट किया नहीं जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको नापा नहीं जा सकता। एक अणु से लेके, एक इलेक्ट्रॉन से लेके, प्रोटॉन से लेके, हर पदार्थ को किसी ना किसी तरीके से मेजरमेंट किया जा सकता है, नापा जा सकता है। लेकिन और अच्छा, नापने के लिए बहुत सारी चीजों को साइंटिफिकली उसको और भी छोटा छोटा पार्ट किया गया, जैसे किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और उसके बाद बहुत सारे, मतलब मेजरमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। पर आत्मा के लिए क्या क्या गया है, इसको मापा भी नहीं जा सकता। जो श्लोक नंबर 17वां में जो अप्रमेय शब्द का यूज हुआ है, इसके दो अर्थ होते हैं। अप्रमेय का एक अर्थ होता है इसको किसी भी प्रकार से प्रूफ नहीं किया जा सकता, और दूसरा अर्थ होता है इसे नापा नहीं जा सकता। तो ये 10वां गुण है, मतलब अगर उस शब्द का हम दो अर्थ निकालें तो इसका 10वां गुण है। तो इसको नापा भी नहीं जा सकता, इसको प्रूफ भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने देखा अजह, मतलब इसको कोई जन्म देने वाला चीज नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई हो, इसका क्रिएशन हुआ हो, ये क्रिएट हुआ हो, या इसका जन्म हुआ हो, ये भी नहीं है। दूसरा इसमें कहा गया है कि यह अजन्मा है और साथ में शाश्वत है, नित्य है, मतलब इसका स्वरूप चेंज नहीं होता, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी इस आकार में है, कभी उस आकार में। जो हम देखते हैं हमारे अंदर ऊर्जा है, साइंस में कहा गया है कि ऊर्जा भी नित्य है। अब देखिए, समझिए, ऊर्जा नित्य है पर इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। ऊर्जा कांस्टेंट, मतलब ऊर्जा होता है, इसका परिमाण नहीं बदलता, पर इसका जो स्वरूप है बदलता रहता है। पर आत्मा के संबंध में इसका स्वरूप भी नहीं बदलता, इसका परिमाण भी नहीं बदलता, ये नित्य भी है और यह शाश्वत भी है। तो इसके स्वरूप को भी आप चेंज नहीं कर सकते। शाश्वत का एक दूसरा हमने अर्थ ये भी देखा था कि इसमें हमेशा एक ही जैसा ही बना रहता है। और उसके बाद हमने 10वां जो गुण देखा था, वो कहा गया है कि यह पुराण है, मतलब पूरा नव, पूरा भी है और नवा भी है, मतलब नया भी है और पुराना भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा के 10 गुण हैं। नंबर 1 अविनाशी, नंबर 2 सर्वमिदं ततम, सर्वव्याप्त। तीसरा गुण है कि यह अव्यय है, इसके कोई व्यय नहीं है। उसके बाद चौथा गुण है कि इसको अप्रमेय है, मतलब इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसका 5वां गुण है अप्रमेय, मतलब इसको नापा नहीं जा सकता। 6वां गुण है यह अजय है, मतलब इसका जन्म नहीं होता। 7वां गुण है यह नित्य है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार के इसके अपीयरेंस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता, यह नित्य है। 8वां गुण है यह शाश्वत है, मतलब इसका किसी भी प्रकार का इसका परिमाण नहीं बदलता, इसका जो परिमाण है चेंज नहीं होता। और 9वां जो गुण है, 9वां गुण यह कहता है कि यह पुराण है, पूरा भी है, नवा भी है, मतलब दोनों का मिश्रण है, नया होते हुए पुराना है और पुराना होते हुए भी नया है। तो ये 9वां गुण है। और 10वां गुण क्या है, आप देखिए भगवत गीता में आत्मा के बारे में जब भी कुछ कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मा के बारे में जब भी कुछ कहा गया है वो सिंगुलर पे कहा गया है, एक वचन पे कहा गया है, कभी भी प्लूरल या बहुवचन पे बात नहीं किया गया है, हमेशा एक वचन का यूज किया गया है। तो इसका प्रूफ, इसका मतलब क्या होता है
कि आत्मा एक ही है। ये इसका 10वां गुण है। अगर आप 17वें श्लोक, 18वें श्लोक, 19वें श्लोक, 20वें श्लोक और 21वें श्लोक, चारों श्लोकों का अध्ययन करें और किसी भी संस्कृत के विद्वान को बोलें कि आत्मा के लिए जो यूज किया गया है, शब्द यूज किया गया है, वो बहुवाचक है कि एक वचन है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो वो बोलेंगे कि इसमें जो व्याकरण के हिसाब से जो शब्द यूज किया गया है वो सिंगुलर नाउन पे किया गया है, एक वचन संज्ञा का यूज किया गया है। तो एक प्रश्न उठता है कि जो महर्षि वेद व्यास है या भगवान है, वो सिंगुलर पे, एक वचन पे क्यों आत्मा को बोले हैं? वो प्लूरल में भी बात कर सकते थे, बहुवचन में भी बात कर सकते थे, लेकिन एक वचन में ही क्यों, एक ही क्यों कहा गया है? अब एक वचन बहुवचन को भी मैं समझाना चाहूंगी। जैसे एक पुस्तक है, तो पुस्तक मतलब एक वचन, पुस्तकें मतलब बहुवचन, मतलब बहुत सारे पुस्तकें। तो पुस्तक, जब भी हम बोलेंगे पुस्तक, तो मतलब हम समझ जाते हैं कि एक पुस्तक है, और पुस्तकें बोलने से समझ जाएंगे कि बहुत सारे पुस्तकें हैं। वैसे कि हम दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कोई, जैसे बॉल, बॉल बॉल हमने कहा तो बॉल का मतलब एक बॉल होता है, बॉल्स कहा तो हम उसमें मानते हैं कि बहुत सारे बॉल्स हैं। इस प्रकार से आत्मा के लिए एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये होता है, इसका यदि हम अर्थ निकालें, हम इसका चिंतन करें कि एक वचन में क्यों यूज किया गया है, तो एक वचन उसी के लिए यूज किया जाता है जो एक होता है, जो दो नहीं होते। तो ये आत्मा का 10वां गुण है, आत्मा एक ही होता है। मेरी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, इसकी आत्मा अलग है, बिल्ली की आत्मा अलग है, ये गलत है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, गलत धारणा है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा एक ही होता है। तब एक प्रश्न उठ सकता है कि फिर ये बिल्ली, मेरा भाई, मेरा भतीजा, ये सब आत्मा क्या है? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं, इसको उन्होंने देही कहा है, जीव कहा है। मतलब जब ये आत्मा पर्टिकुलर किसी अंतःकरण, मतलब मन बुद्धि अहंकार, आपका मन बुद्धि अहंकार, इसका मन बुद्धि अहंकार, जब इसके फंदे में या इसके कॉन्टेक्स्ट में या इसके डायमेंशन में जब आत्मा को देखते हैं, तब वो देही कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है। तब वो मैं अलग हो गई, आप अलग हो गए, वो अलग हो गए। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें मन का भी डायमेंशन है, बुद्धि, चित्त और अहंकार का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबकी आत्मा अलग अलग होगी, पर वो आत्मा नहीं होता है, वो होता है जीवात्मा। तो आत्मा और जीवात्मा बिल्कुल अलग अलग इस भगवत गीता में कहा गया है। जीवात्मा के लिए देही वर्ड का यूज किया गया है, जीवात्मा के लिए शरीर शब्द का यूज किया गया है, और आत्मा को बिल्कुल अलग माना गया है। तो भगवत गीता के अनुसार आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा है। तो क्यों एक आत्मा है? क्योंकि भगवत गीता में आत्मा के लिए एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया गया, प्लूरल का नहीं किया गया। तो हमारी सबकी आत्मा एक है। इसको शास्त्रों में भी एक और उदाहरण से समझाया गया है। जैसे आप देखते हैं सूर्य एक होता है, पर सूर्य का जो प्रतिबिंब है समुद्र में पड़ता है, नदी में भी पड़ता है, तालाब में भी पड़ता है, पर सूर्य एक ही। तो वैसा ही आत्मा एक है। अब नदी को आप एक अंतःकरण मान लो, मनुष्य का अंतःकरण, कुएं को आप किसी पशु का अंतःकरण मान लो, समुद्र को किसी महापुरुष का अंतःकरण मान लो, तालाब को एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जीव जंतु का अंतःकरण मान लो। पर ये जो जो समुद्र है, तालाब है, नदी है और आपका कुआं है, ये अलग अलग अंतःकरण है, लेकिन इसमें जो सूर्य प्रतिबिंबित हो रही है, इसमें जो सूरज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, वह सूरज एक ही है। तो आत्मा और जीवात्मा को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, आत्मा एक ही होता है, पर उस आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है, आत्मा का जो प्रतिबिंब है, अलग अलग अंतःकरण के हिसाब से अलग अलग होता है, और इसी को ही जीवात्मा कहा गया है।
तो जीवात्मा अनंत हो सकते हैं, जीवात्मा बहुत तरीके के हो सकते हैं, देही बहुत तरीके के हो सकते हैं, आपके शरीर बहुत तरीके के हो सकते हैं। हमारे पुराणों में तो कहा गया है कि 84 लाख योनि है, मतलब 84 लाख प्रकार के अंतःकरण हैं, 84 लाख प्रकार के देही हैं, शरीर हैं। पर उन 84 लाख शरीरों में जो प्रतिबिंबित आत्मा है, या उस 84 लाख शरीर के जो पीछे जो आत्म तत्व है, वह आत्म तत्व एक ही है। तो ये आत्मा का 10वां विशेषता है कि आत्मा एक ही होता है। तो अब हमने देखा कि इन 10 प्रकार के स्वरूपों के बारे में भगवान ने बताया है। 2 स्वरूप और है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इन सब के बारे में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, इन 10 स्वरूप के बारे में अर्जुन को बार बार यही बताते हैं। वो कहते हैं कि तू वेदा वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजव्ययम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति ह्यन्तिकम्। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह पुरुष किसी को कैसे मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। तो देखिए, अर्जुन का जो बड़ा जो क्वेश्चन था, बड़ा जो डाउट था, बड़ा जो प्रॉब्लम था, वो था कि वो युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके जो स्वजन है, उसके खुद के रिलेटिव है, सामने खड़े हुए हैं, और धर्म की रक्षा करना है, धर्म के संसार में स्थापना करना है। और इस स्थापना करने तभी स्थापना होगी जब वो अपने स्वजनों के साथ युद्ध करेगा, जब वो अपने गुरु के साथ युद्ध करेगा, जब अपने परिवार वालों के साथ युद्ध करेगा। तो अर्जुन अपने परिवार वालों के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है और बड़ा बड़ा दलील देता है कि मैं इनको कैसे मारूंगे, कैसे मारूंगा, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मारने से मुझको पाप होगा, मारने से मैं नरक जाऊंगा। तो भगवान समझाते हैं, तू किसी को नहीं मार सकता, ना तुम किसी को मरवा सकते हो। और ये भगवान इसको समझाने के लिए आत्मा के उन गुणों को बताते हैं कि देख अर्जुन, ये आत्मा के ये सब गुण हैं, और इन गुणों के अकॉर्डिंग, इन गुणों के आधार पे तू किसको मारेगा और तू किसको मरवा सकता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई मारता है ना मरवा सकता है। तो भगवान ने जो एक काउंसलिंग किया, ये जो प्रक्रियाएं, एक बातचीत या निगोशिएट किया, काउंसलिंग की, बात की, उपदेश दिया, मेंटरिंग किया, गाइड किया, मार्गदर्शन किया, कि जो हम समझते हैं कि हम किसी को मार रहे हैं या मरवा सकते हैं, यह गलत है, क्योंकि हम ना किसी को मरवा सकते हैं ना मार सकते हैं, क्योंकि आत्मा को ना कोई मार सकता है ना इसको कोई मरवा सकता है। और इसके पीछे हमने देखा कि भगवान ने 10 प्रकार के स्वरूपों के बारे में बताया। लेकिन एक और बात है, अर्जुन क्या अर्जुन अर्जुन जैसे पात्रता होनी चाहिए। अर्जुन ने, भगवान ने जो उपदेश दिया है, तो उसको तत्काल आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, पर हमको तुरंत नहीं होगा, हमको साधना करना पड़ता है इस आत्म तत्व को पाने के लिए। और आत्म तत्व को पाने के लिए जिस आत्मा के बारे में भगवान ने, जिस 10 प्रकार के स्वरूपों के बारे में, 10 प्रकार के गुणों के बारे में अभी तक ने हम लोगों ने चर्चा किया, उस आत्मा को पाने के लिए भगवत गीता में 2 प्रकार के मार्ग का वर्णन है। एक मार्ग है ज्ञान का मार्ग, मतलब विचार का मार्ग, और एक मार्ग है समर्पण या भक्ति का मार्ग, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मुख्य रूप से इन 2 ही प्रकार के मार्गों के बारे में भगवत गीता में कहा गया है। ये जो आत्मा है जिसके बारे में हमने बात किया है, यदि हमारे अंदर अंदर में अर्जुन के जैसे पात्रता होगी, तो हमको साधना की शायद उतनी आवश्यकता नहीं होगी। हम सुन के ही, उसका निधिध्यासन करके हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे जैसे मनुष्यों के लिए साधना की आवश्यकता होगी। तो भगवान ने 2 प्रकार के साधना के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक साधना है ज्ञान का मार्ग, मतलब विचारों का मार्ग, थिंकिंग का मार्ग, और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, यानी समर्पण का मार्ग। और इन दोनों में क्या होता है, ज्ञान के मार्ग में आप अपने आप को इतना बड़ा करते हो, इतना बड़ा करते हो, इतना बड़ा करते हो, इतना बड़ा करते हो, कि जो संसार के मोह माया है वो आपको बांध नहीं पाते। और भक्ति के मार्ग में
आप अपने आप को इतना छोटा करते हो, इतना छोटा करते हो, इतना छोटा करते हो, इतना छोटा करते हो, इतना छोटा करते हो कि संसार के जो षड विकार है, मोह माया है, वो आपको बांध नहीं पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये जो षड विकार है, मोह माया मत्सर, ये सारी चीजों के बंधन के कारण हम आत्मा को नहीं जान पाते। इन अज्ञान के कारण हम आत्मा को नहीं जान पाते। ये हमको बांध के रखे होते हैं और इन बंधनों से आपको छूटना है। इन षड विकारों के बंधन निकलना है, इस रस्सी से आपको निकलना है, तो आपको दो ही काम करना पड़ेगा। या तो अपने आप को बहुत बड़ा बना लो कि रस्सी आपको बांध मत पाए, या तो अपने आप को बहुत छोटा बना लो, ये रस्सी आपको बांध मत। तो ये अपने आप को बड़ा बनाना, हृदय को विशाल करना और अपने आप को इतना समर्पित कर देना, इतना छोटा कर लेना, ये जो रस्सी है, ये पंचपाश की रस्सी है, ये जो षड विकार की रस्सी है, वो आपको बांध नहीं पाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जब हृदय बड़ा होगा तो भी हम आत्म तत्व के पास पहुंच जाएंगे, और जब हमारे जीवन में समर्पण घटित होगा तो भी हम आत्म तत्व के पास में पहुंच जाएंगे। ये जो बड़ा होने की प्रक्रिया है, अपने आप को बड़ा करने की प्रक्रिया है, अपने आप को विकसित विस्तार करने की जो प्रक्रिया है, इसको ज्ञान योग कहा जाता है, विचार योग कहा जाता है, बुद्धि योग कहा जाता है, सांख्य योग कहा जाता है। और अपने आप को जो छोटा करने की प्रक्रिया है, समर्पित करने की प्रक्रिया है, इतनी छोटी कि उसको रस्सी बांध मत पाए, उसको हम बोलते हैं उपासना कांड, उपासना योग या भक्ति योग या कर्म योग। तो इस प्रकार से भगवान ने जो 10 प्रकार के गुणों के बारे में बताया है, उसको पाने के लिए वो मुख्य रूप से 2 मार्गों के बारे में बताएंगे। भक्ति का मार्ग मतलब अपने आप को इतना छोटा कर लो कि आपको मोह माया मत बांध पाए, और दूसरा ज्ञान का मार्ग मतलब अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि आपको मोह माया बांध। और ये आत्मा की विशेषता है। ये जो 10 गुणों का आप चिंतन करेंगे, ये 10 प्रकार के स्वरूपों को आप जानेंगे, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा जो चीज घटित होगा, उस चीज का नाम है कि आपके लाइफ से इनसिक्योरिटी चली जाएगी, असुरक्षा की भावना चली जाएगी। अब देखिए, अर्जुन युद्ध में खड़ा है, बोलता है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। पर आप देखिए क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है कि यदि इनका ये मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे बंधु बांधव क्या होंगे, मेरा कुल क्या होगा, मेरा जो वंश है ये क्या कैसे होगा। तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी हुई। और मैं आपको बताती हूँ, किरण बेदी एक बहुत बड़े IPS ऑफिसर, उन्होंने एक बुक लिखा था, पुस्तक लिखा था। इस पुस्तक का नाम था गलती किसकी। और इस गलती किसकी बुक को आप पढ़ेंगे, और मैं इस बुक को भी ना बता के एक और मैं आपको बताऊं कि जो अपराध शास्त्र होता है, जिसमें जो क्राइम के बारे में, अपराधों के बारे में स्टडी होता है, तो उसमें थ्योरी है। और किरण बेदी ने अपने पुस्तक गलती किसकी में भी लिखा है। और ये जो एक क्रिमिनल, एक अपराधी का भी जो मानसिकता है, उसका जो साइकोलॉजी होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये साइकोलॉजी ये कहता है, ये पुस्तक ये कहता है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के पाप हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के अत्याचार होते हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के परेशानियां होती हैं, उसके पीछे केवल एक ही और केवल एक ही रीजन है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। आप किसी भी क्राइम को उठा के देख लीजिए, आप किसी भी क्राइम को उठा लीजिए, हम किसी न किसी चीज से इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योरिटी के कारण हम क्राइम कर बैठते हैं। हर क्राइम के पीछे आपको एक असुरक्षा की भावना मिली। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, क्यों? असुरक्षा महसूस करते हैं, खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ रहे हैं, क्यों? असुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, क्यों? असुरक्षित महसूस करते हैं। और ये जो इनसिक्योरिटी है, ये केवल धर्म और जाति पे नहीं, ये इनसिक्योरिटी हर लेवल पे है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि जिसको ज्यादा से ज्यादा इसको मान सम्मान मिल रहा है,
इसके फॉलोवर्स बहुत सारे हैं तो भी हमको इनसिक्योरिटी हो जाती है। हमारे पड़ोसी यदि कोई नया कार ले ले और हमारे पास कार नहीं है तो ही भी हमको इनसिक्योरिटी हो जाती है। ये जो जलन है, ये जो क्रोध है, ये कहीं ना कहीं इसका जो रूट कॉज, इसका यदि आप रूट कॉज को देखेंगे, इसके आप जड़ तक पहुंचेंगे, तो हर चीज का जड़ आपको पहुंचाएगा इनसिक्योरिटी में। और इनसिक्योरिटी क्यों है? इनसिक्योरिटी इसी कारण है क्योंकि हम हमेशा नाशवान चीजों से जुड़े हुए। हमको इनसिक्योर क्यों लगता है? कोई चीज इनसिक्योर क्यों लगता है? क्योंकि हम हमेशा यही डर होता है कि कोई चीजें हमसे खो जाएंगी, कोई चीजें नष्ट हो जाएगी, कोई चीजें हमसे दूर चला जाएगा। यही तो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि हर चीजें ऐसा होने वाला है। आप चाह के भी किसी चीज को आप अपने साथ हमेशा के लिए नहीं रखते। आप चाह के भी किसी चीज को हमेशा, आप चाह के भी किसी चीज को अपने साथ नहीं रख सकते। ना आप उसके साथ रह सकते हैं, ना कोई चीज को आप पा सकते हैं। हर चीज आपसे छूट जाएगा। ये जो हम दूसरी चीजों की बात क्या करें, ये जो शरीर है, जिस शरीर को लेके हम आए, ये शरीर भी हमसे छूट के चला जाए। तो दुनिया में हर जगह इनसिक्योरिटी है। किस किस जगह से हम भागते फिरेंगे, कहाँ कहाँ हम छिपेंगे, कहाँ कहाँ हम अ, अपने आप को अ, अ, मतलब छुपाएंगे। एक मिस्र में एक राजकुमारी थी। वो कहते हैं कि वो जब जवान थी, और जवानी के बाद तो हम सब जानते हैं, हम सब लोगों के पास बुढ़ापा आता है। तो मिस्र की एक राजकुमारी थी। अब वो धीरे धीरे, जब वो जवानी के बाद बुढ़ापा आना शुरू किया, तो उसके किसी वैद्य ने कहा कि आप जवान लड़कियों के खून से नहाएंगे तो आपका युवावस्था वापस आ जाए। तो वो इतनी इनसिक्योर हो गई कि वो लोगों को मरवाती थी और उनके रक्त से स्नान करती थी। और उसके पीछे लॉजिक ये होता था कि मैं जवान रहूंगी। ये लॉजिक गलत था। उसके जो वैद्य ने उसको जो सजेशन दिया था गलत था। मैं केवल ये बताना चाहती थी कि इनसिक्योरिटी कितने लेवल तक चला जाता है। उसको अपने बुढ़ापे से इनसिक्योरिटी इतना था कि वो दूसरे लोगों को मरवा के खून में नहाती थी। हम मुसोलिनी के बारे में जानते हैं, हम हिटलर के बारे में जानते हैं। ये मुसोलिनी या हिटलर को आप पढ़िए, इनके जीवन में बहुत इनसिक्योरिटी। इनको हमेशा लगता था कि जो मेरा यहूदी वंश है, मेरा जो मैं यहूदी हूँ, तो मेरा जो खून है, मेरा जो मेरा एक वंश है, या मेरे जो लोग हैं, मेरी जो कम्युनिटी है, ये हमेशा खतरे में होगी। और यही इनसिक्योरिटी जो नस्लवाद है, आप देखिए प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में बदल देता है। और दूसरे विश्व युद्ध में कितने करोड़ों लोगों का जान गया। पर आप सबका रूट कॉज को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इनसे। और अर्जुन आज युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जो बोल रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं परिवार वालों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसके पीछे भी इनसिक्योरिटी है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण, मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। वो जानते थे कि मनुष्य का मनोविज्ञान कहाँ पे है, कैसा है, और इस मनोविज्ञान को टटोल लेते थे, पकड़ लेते थे, आइडेंटिफाई कर लेते थे, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते थे। और अर्जुन के साइकोलॉजी को, अर्जुन के परेशानी को उन्होंने पहचान लिया, जान लिया। और अर्जुन का जो परेशानी था वह था इनसिक्योरिटी, मतलब असुरक्षा की भावना। और भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनका काउंसलिंग करते हैं कि ये जो तुम असुरक्षित महसूस करते हो, असुरक्षित मानते हो, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो हमेशा स्थायी होगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बार बार कहते हैं, वो अर्जुन को ये बताते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा जो शरीर है ना, ये भी कपड़े के जैसा है। एक कपड़ा को जैसे हम, जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको निकाल के फेंक देते हैं और दूसरा कपड़ा हम पहन लेते हैं, वैसा ये शरीर है। तुम इनसिक्योरिटी के भावना से निकलो, इस इनसिक्योरिटी के भंवर से निकलो। और जब तक तुम इनसिक्योरिटी के भंवर से नहीं निकलोगे, तब तक तुम युद्ध नहीं कर सकते। और भगवान इस इनसिक्योरिटी के भंवर से निकालने के लिए अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, आत्मा का उपदेश देते हैं।
अर्जुन को कहते हैं कि इनसिक्योर मत हो, ये जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वह अजह है, वह शाश्वत है, वह नित्य है, वह अप्रमेय है, वह अविनाशी है, वह सर्वगतम तत्तम है, वह अजन्मा है, वह नया होते हुए भी पुराना है और यह एक है। हम सबकी आत्मा एक। ऐसी वो काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं और हम देखते हैं बाद में 18वें अध्याय के बाद में कि अर्जुन का जो इनसिक्योरिटी है, उसका जो मोह है वो चला जाता है। और ये जो मोह और इनसिक्योरिटी बहुत अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखिए मोह भी क्यों है, मोह में भी इनसिक्योरिटी की भावना होती है, माया में भी इनसिक्योरिटी की भावना होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये आत्म तत्व को जान लेता है, और हमारे महापुरुष जिन्होंने भगवत गीता पे भाष्य लिखा है, भगवत गीता पे चर्चा किया है, भगवत गीताओं पे टीका लिखा है, तो भगवत गीता पे टीका लिखते हुए कहा है कि भगवत गीता क्या है, यह आपकी इनसिक्योरिटी को खत्म करता है, मोह को खत्म करता है, आपकी जितनी भी प्रकार की सुरक्षा की भावना को खत्म करता है। और एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था, तो उसके देश में यूनान में उसको कहा गया था कि सिकंदर, तुम भारत से जब चीजें भारत को जीतोगे तो वहां के सारे जो बहुमूल्य चीजें हैं, कीमती चीजें, उसको तुमको लाना है। तो जो जब सिकंदर भारत का विजय करता है तो भारत में जो भी कीमती चीजें होती है, जो भी महंगी चीजें होती हैं, जो भी दुर्लभ चीजें होती हैं, उसको वो लेके अपने देश जाता था। तो उसके जो गुरु हैं वो कहते हैं कि सिकंदर, जब तुम भारत का विजय करोगे तो भारत में जो बहुमूल्य चीजें हैं उसको तुम लाना, और इन बहुमूल्य चीजों में से जो सबसे बहुमूल्य चीज है वह है वहां के आत्मज्ञानी संत, आत्मज्ञानी व्यक्ति, वहां के महापुरुष। तो जब तुम वहां के सोना चांदी हीरे जवाहरात सबको लाओगे तो सबके साथ साथ एक महापुरुष को भी लाना, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी लाना। तो सिकंदर तो बहुत बड़ा गुरु भक्त था। वो जब भारत का विजय किया तो भारत से हर चीजों को लेके यूनान चला गया। यहाँ का गणित, यहाँ का विज्ञान, यहाँ के शास्त्र, यहाँ के साहित्य, यहाँ के सारी चीजों को, और अंत में वो सोचता है कि गुरु ने कहा था कि वहां के किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति को लेके आना। तो सिकंदर एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को लेके खोजने के लिए पहुंचता है जगह 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 जगह, और उसे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति मिलता है, पहाड़ में नंगे बदन खड़े रहता है। और सिकंदर वहां पे जाके बोलता है कि आपको मेरे साथ मेरा देश चलना है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझको आज्ञा दिया है, मुझको आपको ले जाना है। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मैं किसी आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं मदमस्त हूं, मैं मौजी हूं, मैं अक्खड़ हूं, मैं फकीर हूं, मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो सिकंदर गुस्से में लाल हो जाता है और ऐसा करता है और अपने तलवार को निकाल लेता है और उस आत्मज्ञानी व्यक्ति को बोलता है कि तुम मुझसे बात करते हो, सिकंदर से बात करते हो, कि तुम मौज में हो, तुम्हारी इच्छा होगी तो तुमको जाना है, नहीं जाना है। ये जो चमचमाती तलवार देख रहे हो ना, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो इससे मैं तुम्हारे धड़ को अलग कर दूंगा, तुम्हारे गले को मैं काट दूंगा, तुमको यहीं पे मार दूंगा। तो जैसे ही ये बात कहता है, आत्मज्ञानी जो महापुरुष है वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगते, हा 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 करके बहुत जोर से हंसने लगते। तो सिकंदर को आश्चर्य होता है कि हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। आज तक उसने यूनान से लेकर भारत तक का विजय किया मात्र मृत्यु के डर के आधार पे। हर किसी को उसने मृत्यु से डराया, हर व्यक्ति को उसने तलवार दिखाई, तलवार के नोक पे हर व्यक्ति को डरवाया, और डर के कारण लोग उसके सरेंडर हो गए। मृत्यु के डर के कारण, मौत के डर के कारण बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य को दे दिया। मृत्यु के डर के कारण बड़े बड़े राजाओं ने अपनी राजकुमारी को सौंप दिया। इस तलवार के डर के कारण, इस मृत्यु के डर के कारण राजाओं ने, लोगों ने अपने कीमती सामान को दे दिया। सब धन संपत्ति, पुत्र कलत्र, सारी संपत्ति को सिकंदर ने
केवल और केवल मौत के डर से हासिल किया था, मौत के डर से प्राप्त किया था, इस तलवार के डर पे प्राप्त किया था, तलवार को दिखा के प्राप्त किया था। सिकंदर सोचता है कि ये कौन व्यक्ति है जो तलवार से भी नहीं डर रहा है। ये तो उसके लिए आश्चर्य था। वो सोच में पड़ जाता है कि जिस दुनिया को मैंने इस तलवार के नोक से डराया है, मौत के डर से मैंने जिस जिस दुनिया को, जिस विश्व को, इस राज्य को मैंने डराया है, ये कैसा व्यक्ति है जो मैंने उसको कहा कि मैं तलवार से मार दूंगा तो ये हंस रहा है, और हंस भी ना नहीं रहा है, ठहाके मार के हंस रहा है। तो वो तलवार को फेंक देता है और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है उस व्यक्ति के पास, उस आत्मज्ञानी पुरुष के पास, और कहता है कि प्रभु बताइए, ऐसा क्या चीज है कि आप डर नहीं रहे, आपके अंदर डर नहीं आ रहा है। मैंने तो पूरी दुनिया को इस तलवार से डराया, पर आप हंस रहे हैं। तो महापुरुष कहता है कि मेरे अंदर जो ये असुरक्षा की भावना गई है, मेरे अंदर जो ये निडरता आई है, मेरे अंदर जो ये निर्भीकता आई है, मेरे अंदर जो ये डर खत्म हुआ है, मेरे अंदर जो ये इनसिक्योरिटी खत्म हुआ है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वह है आत्म तत्व की प्राप्ति। और सिकंदर को ये कहते हैं कि सिकंदर, यदि तुम भी आत्म तत्व की प्राप्ति करोगे, आत्म तत्व को जानोगे, तुम्हारे जीवन से भी डर चला जाएगा। और इसके बाद हमको पता चलता है कि सिकंदर अपने राज्य से बहुत सारे विद्वानों को इन महापुरुष के पास भेजते हैं और आत्मज्ञान की शिक्षा लेते हैं। और यदि आप देखेंगे, जिन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है, खासकर जिन्होंने प्लेटो और सुकरात को पढ़ा है, तो प्लेटो और सुकरात का जो फिलॉसफी है वो द्वैत पे आधारित है। लेकिन प्लेटो और सुकरात के बाद यूनान में जितने भी दार्शनिक आए, वो इनडायरेक्टली आत्म तत्व की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आत्म तत्व की बात करते हैं। और ये बाद में प्लेटो और सुकरात से के बाद इनके जितने भी शिष्य हुए हैं, वो कभी दो डुअलिटी या दो के बारे में बात नहीं करते, वो हमेशा एक तत्व, एक आत्म तत्व के बारे में बात करते। तो ये जो यूनान में जो आत्म तत्व के बारे में बोध हुआ, जो सुकरात, प्लेटो से लेके कांट तक जिस दर्शन की परिपाटी चली है, ये दर्शन की परिपाटी मात्र सिकंदर के कारण हुआ है। और सिकंदर को भी इसी कारण पता चला है क्योंकि उसकी भेंट एक आत्मज्ञानी पुरुष से हुआ। हम बार बार कहते हैं कि भारत ने पूरे विश्व को आत्म तत्व का दर्शन दिया, पूरे विश्व को उन्हें आत्मा के बारे में बताया। तो यही सब परिस्थितियां बनी थी भारत में कि यहाँ जो भी आया, यहाँ के आत्म तत्व के बारे में सीखा, जाना, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो मैक्स मुलर हो, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो वेंगसान हो, सभी व्यक्तियों ने भारतीय दर्शन से, चाहे वेंगसान चाहे फाहियान, चाहे ये दोनों लोग हैं जो चीन पे गए, मतलब ईस्ट एशिया पे गए। यदि हम सिकंदर और उसके बाद के जो उनके शिष्य आए, मेगस्थनीज है, जो वेस्ट पे गए, और चाहे हम बात करें दूसरे दार्शनिक मैक्स मुलर की, जो यूरोप में लेके तत्व विद्या, तत्व ज्ञान को लेके गए हैं। पर आप देखिए कि भारत की कितनी बड़ी एक भूमिका रही है, भारत की कितनी बड़ी एक योगदान रहा है पूरे विश्व को आत्मज्ञान का बात करने। पर बहुत दुख की बात है कि आज हम इस आत्मज्ञान की चीजों को अपने कोर्स में भी नहीं डाल पाए, अपने सिलेबस में भी नहीं डाल पाए। ये जो आत्म तत्व है, ये आत्मज्ञान है, ये केवल और केवल भारत की ही देन है। आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, क्रिश्चियनिटी में आत्मा, एक आत्मा की बात नहीं। आप इस्लाम में भी जाके देखिए कि इस्लाम में भी आत्मा, एक आत्मा की बात नहीं कही गई। उसमें भी कहा जाता है कि आत्मा एक बार में खत्म हो जाता है। आप पार्सियन चाहे यहूदी किसी भी धर्म में जाके देखिए, इस अजह, इस अविनाशी, इस अप्रमेय, या पुराणों, ये शाश्वतम, ये जितनी जिस आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया है गया है, वो किसी भी फॉरेनर धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है।
भारत में जितने भारत में जितने धर्म की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो आंशिक रूप से बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, इस सभी में एक शाश्वत सत्ता के बारे में बात किया गया है। बौद्ध में आत्मा के बारे में नहीं बताया गया, पर भी उसमें भी जन्म मृत्यु का एक क्रम बताया गया। तो ये भारत का ही दर्शन है, भारत की ही विरासत है, ये भारत का ही गिफ्ट है पूरे विश्व को, जिसमें उसमें आत्म तत्व का दर्शन दिया है, ज्ञान दिया है। पर दुख और वेदना और पीड़ा की बात यह है कि आज भी हम इस आत्म तत्व को अपने पाठ्यक्रम में, अपने कैरिकुलम में, अपने सिलेबस में हम लोगों ने शामिल नहीं कर पाए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी अभी हिंद राष्ट्र के विधान को लेके, हिंद राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं, लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, और हमेशा वो बता रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस आत्म तत्व का बात होना चाहिए। हर जगह ऋषिकेश में अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, साधुओं के बीच में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के बीच में बात कर रहे हैं, वकीलों के बीच में बात कर रहे हैं। भारत की जो विद्या है, भारत की जो विरासत है, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस हिंद राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन में आए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को गुरुजी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा जाएगा, यूएन यूनाइटेड नेशन को सौंपा जाएगा, ताकि हम भारत की विद्या, भारत के इस गिफ्ट से, भारत के योगदान से पूरे विश्व को परिचित करा पाए। तो एक बहुत बड़ी बीड़ा, बहुत बड़ा काम गुरुजी ने लिया है कि जो आत्म तत्व का ज्ञान है, जिसपे हम सबको नाज होना चाहिए, सबको प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं जोड़ा, हमारे सिस्टम ने इसको सिलेबस में नहीं जोड़ा, हमारे संविधान में नहीं जोड़ा, पर हमारे गुरुजी एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करके इस विधान को, उसको वो पूरे विधान को और इस पूरे प्रक्रिया को वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के रूप में पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तो हमको हमेशा उनका ऋणी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जिन्होंने जो काम नहीं किया है वो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। और कई बार मुझे बहुत दुख और कई बार रोना भी आता है। मैंने कई बार देखा है कि वो खाना भी नहीं खाते थे, कई बार वो केवल कंदमूल और सब्जी और वो जो सलाद है उनको खा के जीते थे। उनको बोलते थे कि गुरुजी ऐसा आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं संकल्प को बड़ा बढ़ाने के लिए। तो एक जो उनकी करुणा है, हमारा जो हमारी जो विरासत है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जिस आत्म तत्व के ज्ञान के कारण अर्जुन को इनसिक्योरिटी गई है, अर्जुन का मोह भंग हुआ है, असुरक्षा की भावना गई है, और आज पूरा जो दुनिया है असुरक्षा से पीड़ित है, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी से घिरा हुआ है। आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस आत्म तत्व के ज्ञान को पहुंचाएं। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी साधक हैं वो जरूर पीडीएल से हिंद राष्ट्र का जो संविधान है उसको आप लोग व्हाट्सएप के जरिए मंगाइए, और अपने जो सुझाव है वो लिख के दीजिए। आपके जितने अच्छे से अच्छे सुझाव आएंगे, रिकमेंडेशन आएगा, सजेशन आएगा, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भले मैं थोड़ा आउट ऑफ वे में जाके बात कर रही हूँ, पर आप जरूर हिंद राष्ट्र के संविधान को पढ़िए और अपने सुझाव के दीजिए, क्योंकि जब ये संविधान एक बार यूनाइटेड नेशन चला जाएगा, यूएन चला जाएगा, तो हम बहुत सारी चीजों को शायद हम मिस कर सकते हैं। तो
इसी के साथ मैंने आज आत्मा के अन्य गुणों और अन्य बातों पे हम अगले समय में इस सेशन पे चर्चा करेंगे। और अंत में मैं 2 मिनट में एक कंक्लूजन में यही बताना चाहूंगी कि आत्मा के ये 10 गुण है, इसका हमें हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए। भगवत गीता पे बहुत सारे सुंदर सुंदर भाष्य हैं। आप शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़ सकते हैं, पुष्टि मार्ग का भाष्य पढ़ सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने भाष्य लिखा है। विनोबा भावे जी ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, लोकमान्य तिलक ने भी बहुत सुंदर भाष्य लिखा है इन्हीं गुणों के बारे में। तो यदि आपके पास मतलब आप समर्थ हैं तो जरूर इन भाष्यों को खरीदिए, या आप जिस शहर में रहते हैं वहां कोई लाइब्रेरी है तो इन श्लोकों को पढ़िए। मैं तो कहती हूँ कि 16 नंबर, 17वां नंबर, 18वां नंबर, 19, 20, 21 ये जो 5 श्लोक हैं इसको आप घर के दीवार में भी लिख सकते हैं। उसको उतार लिए, उसका अर्थ को लिख लिए, और एक आपका जो साधना कक्ष है वहां पे उसको टांग दिए, और हर दिन इसको एक बार पढ़िए, हर दिन इस पे चिंतन कीजिए। तो मुझे लगता है एक नया चीज, एक नया मोटिवेशन, एक नई प्रेरणा, प्रोत्साहन आपको मिलेगा, क्योंकि ये सच में मंत्र है। भगवत गीता का एक एक श्लोक मंत्र है। बहुत करुणा से, बहुत प्रेम से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान हमको प्रदान किया है। इसके पहले ये जो ज्ञान था वो उपनिषदों में था, वेदों में था, और ये जो उपनिषद और वेद थे वो जंगलों में थे। जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि इसको गाया करते थे, गुफा में रहने वाले ऋषि मुनि वेदों को और उपनिषदों को गाया करते थे। ये जो वेद है, ये जो उपनिषद है, हम तक नहीं था, ये ऋषि मुनियों के पास था, ये बड़े बड़े साधकों के पास था। और हमारे शास्त्रों में वेदों के लिए भी अधिकारी हैं, पर्टिकुलर फलाना अधिकारी ही वेद को पढ़ सकते हैं। उपनिषदों के लिए भी अधिकारी हैं, उनके भी अधिकारी, मतलब उनके लिए भी जो किसको पढ़ना चाहिए वो निर्धारित किया गया। तो ये कंदराओं से, गुफाओं से, ऋषि मुनियों से, वेदों से, उपनिषदों से भगवान श्री कृष्ण ने उसको निकाला है, करुणा से भर के, हमारे कल्याण के लिए, हमारे 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 हित के लिए। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, खासकर श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 इसका चिंतन करना चाहिए। आशा है आज का जो सत्र आप सबको पसंद आया होगा, और चूंकि समय भी हो रहा है, और अगले बार में हम बात करेंगे इन्हीं 10 गुणों के बारे में, और इसके बाद 2 गुण और बच जाएंगे जिसपे हम अगले सत्र पे चर्चा करेंगे। अगले समय का हमारा विषय होगा कि आत्मा के स्वरूपों का जो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इससे हम किस प्रकार से लोगों, समाज में हम किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। आत्म तत्व के ज्ञान से हम समाज में किस तरीके से सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, इस पे हम अगले हफ्ता डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे इस आत्म तत्व के ज्ञान से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रार्थना के साथ, एक प्रार्थना के साथ आज के सत्र का मैं समापन करूंगी, और अगले संडे को हम मुलाकात करेंगे। तो एक प्रार्थना के साथ आज के सत्र को हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू रवीना दीदी, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।